तो फ्रेंड्स आज के इस न्यू वीडियो में मैं आप सभी को आरसीएम बिजनेस से जुड़ी 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का उत्तर देने वाला हूं, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारे एसोसिएट बायर्स ऐसे हैं जिन्हें आरसीएम बिजनेस के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं होती है, बट वो अपना बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, लेकिन इसी समस्या की वजह से आप कुछ नहीं कर पाते। तो फ्रेंड्स अब घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स आपकी समस्याओं का हल हमने इन 10 क्वेश्चन में कवर किया है। तो फ्रेंड्स यह रहा आपका 10 क्वेश्चन। फर्स्ट, आरसीएम बिजनेस की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। सेकंड, मेरा कितना बिजनेस होने पर कितना कमीशन मिलेगा। थर्ड, मैं आगे ज्वाइनिंग नहीं करता, केवल अपने आईडी पर खरीदारी और सेलिंग करता हूं, तो मुझे कितना कमीशन मिलेगा। फोर्थ, हमें नए ज्वाइनिंग पर ध्यान देना चाहिए या सेलिंग पर। फिफ्थ, मेरा ए ग्रुप से बिजनेस अच्छा चल रहा है, बहुत ज़्यादा बिजनेस हो चुका है, तो क्या बी ग्रुप पर काम कर सकता हूँ। सिक्स्थ, क्या एक बार रॉयल्टी शुरू हो जाने के बाद हमेशा रॉयल्टी मिलती रहेगी। सेवंथ, क्या रॉयल्टी दोनों ग्रुप के बिजनेस पर मिलता है। एट, हमारा अपलाइन हमारा सहयोग नहीं करता है, तब क्या करें। नाइन्थ, अपने अपलाइन पर कितना भरोसा करें। और यहाँ पे लास्ट हो गया, मुझे समय नहीं मिलता, कैसे करूं। तो साथियों ये रहा आपका 10 क्वेश्चन, जो कि मैं इस वीडियो में मैं आप सभी को इन सारे सवालों का जवाब देने वाला हूं। और फ्रेंड्स आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आरसीएम बिजनेस जुड़ी और डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड हर एक अपडेट आप सभी को मिलता रहे। तो फ्रेंड्स पहला सवाल आपका ये रहा, आरसीएम बिजनेस की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स आरसीएम की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपको आरसीएम में ज्वाइनिंग करनी होगी। जैसे कि आप आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन होते हैं तो आप बन जाते हैं आरसीएम बिजनेस का एसोसिएट बायर। और आपको निम्न बातों को ध्यान में रखनी है। जैसे कि आप आरसीएम में ज्वाइन होते हैं तो सबसे पहले आपको 1000 पीवी का प्रोडक्ट परचेज करना होता है, यानी 2000 रुपया का प्रोडक्ट परचेज करनी होती है पीयूसी के यहाँ से। आप अपने अनुसार चुनिंदा प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। जब प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं और उसके बाद जब प्रोडक्ट यूज करते होंगे तो आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी भी पता चल जाता होगा, तो इस प्रोडक्ट के बारे में अपने परिवार रिश्तेदार को बता भी सकते हैं, जिससे वो आपके साथ कनेक्ट हो सके। इसके अलावा आरसीएम की सेमिनार में जाना होगा, मीटिंग अटेंड करनी होगी, नए लोगों से मिले, आप इस बिजनेस की पूरी जानकारी प्राप्त कर लें, ताकि आप किसी को भी आरसीएम बिजनेस अच्छी तरह से बता सकें। अगर वो प्रश्न पूछे तो उसकी सही जवाब दें। आपको ये भी करना होगा, बुक पढ़ें, मीटिंग अटेंड करें, अपने अपलाइन से रोजाना बात करें, आरसीएम के एक न्यूज़पेपर जैसा एक मैगजीन आता है उसे आप पढ़ें, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लें, यानी आप आरसीएम बिजनेस के बारे में जितना हो सके आप जानकारी लें। आरसीएम का हर एक अपडेट आप पाएं, ताकि आप किसी को भी ज्वाइनिंग करें और वो आपसे कोई भी सवाल पूछें तो उसका जवाब आपके पास सटीक हो। आरसीएम का अपडेट कहाँ मिलेगा। अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आरसीएम का हर एक अपडेट आपको मिले। दूसरा सवाल हुआ आपका कि मेरा कितना बिजनेस होने पर कितना कमीशन मिलेगा। तो साथियों आपका टोटल बिजनेस आपके दोनों ग्रुप पर निर्भर करता है कि आपके दोनों ग्रुप से टोटल कितना बिजनेस आ रहे हैं और आप स्वयं कितना खरीदारी किए हैं। जैसे कि फ्रेंड्स अगर आपका ए लेख से 2,10,000, बी लेख से 50,000 और सेल 5,000 पीवी करते हैं तो आपका टोटल बिजनेस होता है 2,65,000। और हम लोग इसे कैलकुलेशन करते हैं इस न्यू प्लान के अनुसार से, तो आपका कमीशन कुछ इस प्रकार से निकलेंगे। 2,65,000 का 19.5%, 2,10,000 का 17% और यहाँ पे 50,000 का 9.5%। कैलकुलेशन करने के बाद इस तरह से इनकम निकलता है और यहाँ पे टोटल इनकम हो गया आपका 11,225 रुपया। तो फ्रेंड्स आपका दोनों ग्रुप से बिजनेस जाते हैं तो इस तरह से कमीशन निकलेंगे। तीसरा सवाल हो गया आपका कि मैं आगे ज्वाइनिंग नहीं करता, केवल अपने आईडी पर खरीदारी और सेलिंग करता हूं, तो मुझे कितना कमीशन मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये और भी आसान सवाल है आप सभी के लिए। तो फ्रेंड्स आपके आगे कोई एसोसिएट बायर्स नहीं है, आप सिर्फ खरीदारी करते हैं, सेलिंग करते हैं, तो आपको इस तरह से कमीशन मिलेगा। इस स्लैब के अनुसार 5,000 से 9,999 के बीच खरीदारी या फिर सेलिंग करते हैं तो आपको 2% मिलेगा। 10,000 से 19,999 तक 4.5%, 20,000 से 39,999 तक 7%, 40,000 से 69,999 तक 9.5%। यानी आप जितना भी सेलिंग करते हैं तो आपको इस चार्ट के माध्यम से कमीशन दिया जाएगा। नेक्स्ट, हमें नए ज्वाइनिंग पर ध्यान देना चाहिए या सेलिंग पर। नए ज्वाइनिंग से आपका बिजनेस के साथ साथ आपका टीम भी बढ़ता है और काम करने वालों की संख्या भी बढ़ती है। लेकिन आरसीएम बिजनेस में किसी को भी जबरदस्ती या पूरा प्लान समझाए बिना ज्वाइन कराने से कोई फायदा नहीं होता। आरसीएम में काम वही करता है जो अपनी रुचि से ज्वाइन होता है। सबसे पहले आरसीएम की कुछ प्रोडक्ट दिखाएं, अगर वो प्रोडक्ट के माध्यम से ज्वाइन होता है तो उसे ज्वाइन करवाएं, या फिर आप केवल सेलिंग भी कर सकते हैं रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ। लेकिन रॉयल्टी लेने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ज्यादा इनकम के लिए ज्वाइनिंग भी उतना ही जरूरी है। तो फ्रेंड्स आप अपने अनुसार कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट 5वां सवाल, मेरा ए ग्रुप से बिजनेस अच्छा चल रहा है, बहुत ज्यादा बिजनेस हो चुका है, तो क्या बी ग्रुप पर काम कर सकता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल काम कर सकते हैं। अगर आपकी ए ग्रुप से अच्छा बिजनेस हो रहा है तो बी ग्रुप पर बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका इनकम भी ज़्यादा बनने लगेगा, क्योंकि आप पहले से ही अच्छे कमीशन पर हैं। आपका खरीदारी पर भी आपको ज़्यादा इनकम बनेगा। ए ग्रुप आपका मजबूत है तो आप बी ग्रुप पर कार्य कर सकते हैं। छठा सवाल, क्या एक बार रॉयल्टी शुरू हो जाने के बाद हमेशा रॉयल्टी मिलती रहेगी। यदि आपको दोनों ग्रुप का बिजनेस पर मंथ मेंटेन होता है
और भी ज़्यादा बिजनेस बढ़ता है तो निश्चित रूप से आपको रॉयल्टी हमेशा मिलती रहेगी। और हाँ, अगर किसी एक महीना रॉयल्टी का स्लैब मेंटेन नहीं होता है तो आपको उस महीना रॉयल्टी नहीं मिलेगी। रॉयल्टी की कमीशन आरसीएम तब देती है जब आपका ए ग्रुप से 3,50,000 से ज़्यादा और बी ग्रुप से 1,15,000 से ज़्यादा होता है और पर मंथ रॉयल्टी का स्लैब मेंटेन होता है तो आपको रॉयल्टी का कमीशन निश्चित दिया जाएगा। रॉयल्टी की इनकम आपको प्रदान होती है तो निश्चित है कि आपका टीम बड़ा होगा, कई सारे आपके नीचे एसोसिएट बैट्स होंगे तो आपको डाउनलाइन की और भी ज्यादा गाइड करनी होगी ताकि और भी ज्यादा इनकम प्रदान हो। 7वां सवाल है आपका, क्या रॉयल्टी दोनों ग्रुप के बिजनेस पर मिलती है? जी हाँ, बिल्कुल, रॉयल्टी दोनों ग्रुप के बिजनेस पर मिलता है। रॉयल्टी एक बड़ा बिजनेस होता है जो कि इनमें 2 ग्रुप होते हैं और इस चार्ट परसेंटेज के माध्यम से इनकम प्रदान की जाती है। क्योंकि रॉयल्टी के स्लैब पाने के लिए आपको ए ग्रुप से 3,50,000 से ज़्यादा और बी ग्रुप से 1,15,000 से ज़्यादा बिजनेस करना पड़ता है। बस यही फंडा है जिससे 2 ग्रुप से रॉयल्टी का इनकम प्रदान की जाती है। नेक्स्ट, हमारा अपलाइन हमारा सहयोग नहीं करता तब क्या करें? यदि आपका कोई अपलाइन सहयोग नहीं करता तो आप उसके एक्टिव अपलाइन से संपर्क कर सकते हैं। वैसे ही आपका बिजनेस है, आपको ही कुछ करना होगा क्योंकि बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको मीटिंग अटेंड करना होगा, यूट्यूब वीडियो देखना होगा, अपलाइन से बात करना होगा। और अगर आपसे कोई एक अपलाइन बात नहीं करता तो घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके अनेक अपलाइन होंगे, आप दूसरे एक्टिव अपलाइन से बात कर सकते हैं। और आपको ऐसा कभी नहीं सोचना है कि हम घर बैठे रहेंगे, अपलाइन हमारे पास कॉल करेंगे, मीटिंग सेमिनार में जाने के लिए हमें बुलाएंगे, क्योंकि अपना बिजनेस के मालिक आप एक ही हैं और आपको ही कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि एक अपलाइन के पास आपसे ज्यादा अनुभव होता है, इसलिए आप उनके बात को सुने, समझें और उस बात को फॉलो करें। अपलाइन आपके लिए कभी गलत नहीं सोचेंगे, वो आपको अच्छे मार्ग पर ले जाएंगे, इसलिए कंटिन्यू कनेक्टेड विद अपलाइन। 9वां सवाल, अपने अपलाइन पर कितना भरोसा करें? आपको अपने अपलाइन पर निश्चित रूप से भरोसा करना चाहिए क्योंकि उनके पास आपसे ज़्यादा अनुभव होता है, अतः उसकी बातों को मानना चाहिए और उनके अनुभवों को लाभ उठाना चाहिए। हर बात को सुनिश्चित करने के लिए आपका पूरा अधिकार है, इसलिए आपको अपने अपलाइन पर विश्वास रखना चाहिए, उनसे आपको कॉन्टेक्ट में रहना चाहिए। लास्ट सवाल, मुझे समय नहीं मिलता, कैसे करूं? आप अपने परिवार को वाकई सुरक्षा और आज़ादी देना चाहते हैं तो यह कोई बड़ी समस्या नहीं है, आपको थोड़ा सा समय निकालना ही होगा। मैं मानता हूं कि आप आरसीएम के अलावे और भी आप काम करते होंगे, बिजनेस या फिर जॉब, लेकिन मैं यह नहीं कर रहा हूं कि आप बिजनेस ना करें, जॉब छोड़ दें, बल्कि आप अपना कार्य करें। लेकिन आपको वाकई में समय, सुरक्षा, पैसा चाहिए तो आपको आरसीएम के लिए 1 घंटा समय निकालना होगा। आरसीएम बिजनेस आप कितने भी समय में कर सकते हैं, जो कि किसी भी इंसान के लिए मुश्किल नहीं होता। आप रोज 1 घंटा करें तो भी हो सकता है, हर 2 दिन के बाद 1 घंटा करें तो भी हो सकता है, या हफ्ते में 6 घंटा करें तो भी हो सकता है। बस आपको करने की चाहत होना चाहिए। जितना आपके पास समय है उसी के अनुसार आप कार्य कीजिए। आरसीएम बिजनेस को शुरुआत में आपको थोड़ा समय देना होता है, लेकिन जैसे ही बिजनेस बढ़ता है, ग्रुप बढ़ता है, तो उसी से आप बहुत सारा समय कमा लेते हैं। आपके नीचे बहुत सारे लोग काम करने वाले हो जाते हैं, 1 घंटा से कई घंटा कार्य होने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका 10 क्वेश्चन का सवाल और जवाब, जैसे कि फ्रेंड्स अभी आपने देखा इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आरसीएम बिजनेस जुड़ी न्यू अपडेट आप सभी को मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ इस वीडियो को अंत करता हूँ और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय श्री राम दोस्तों।